इंसान के लिए बस औक़ात इतनी मामूली चीज़ इंसान समझता है, लेकिन उसी मामूली चीज़ के ज़रिए अल्लाह ताला कभी आज़मा लेता। जहाँ पर भूख और प्यास सब्र से रमज़ान का महीना अल्लाह ने आज़माया, ये 10 दिनों की आज़माइश पे आप तसव्वुर करके देखिए। जहाँ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये नसीहत दी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, इतनी पाकी और सफाई इख्तियार कर लो। ये 10 मुबारक दिन के आगाज़ होने से पहले आज़माइश किससे हो रही? ये नाखून नहीं काट, ये बाल नहीं काटना। ये 10 दिन में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये चीज़ों से आज़मा रहा कि कौन बंदा है जो नाखून काटने से बच जाए, बाल काटने से बच जाए। यहां अगर वो अल्लाह के इस फैसले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीमात से नफरत करे या रूगर्दानी करे या ये कहे कि होने वाला क्या है, अगर नफरत है फिर तो कुफ्र है। अगर सुस्ती काहली है तो अहले इल्म ने कहा मुनाफिकत की निशानियों में से एक निशानी है। फैसला किससे हो रहा? आजमाइश का, एक नाखून से। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से पूछा, ख्वाब जब अल्लाह का आया था वही थी, वही भी काबी नबी के लिए वही होता है अल्लाह की तरफ से। बेटे से पूछते हैं, फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। फंजुर माज़ा तरा जो पूछा जा रहा, ये कोई 40 साल के आदमी से पूछा नहीं जा रहा, जिसकी उम्र 7 से 11 या 12 के दरमियान हो सकती, उससे पूछा जा रहा फंजुर माज़ा तरा, करते क्या? अल्लाह की ताबेदारी, बाप की ताबेदारी, वक्त के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी। फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। करिए जो करना है, रब का हुक्म करिए, इंशाअल्लाह सब्र करने वाले में आप मुझे पाएंगे। 7 से 12 साल का बच्चा है जवाब दे रहा। जिस तरह नमाज इबादत है, दुआ इबादत है, रोजा इबादत है, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होना, ये कुर्बानी भी एक इबादत है। इसलिए कि नमाज के फौरी साथ अल्लाह कुर्बानी को जोड़ दिया कुरान में, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, सला कायम करो, वनहर कुर्बानी दो अपने रब के लिए। इससे तादनी है। बकरीद आती, सवालात आ जाते हैं, मौल साहब मैं एक जनों को 10,000 रुपये दिया था, मैं एक जनों को 50,000 रुपये दिया था, अब फोन पानी में गिर जाने दो बकेट में, और फोन वाला बोल दिया फोन खुलने वाला ही नहीं आपका। चैलेंज है मेरे को, आप रात तक फोन लाते न लाते बताइए। जितने में फोन आता ना उससे कम में जो बकरा है। अभी तनख्वाह क्या है? 15,000, 20,000, 25,000। मोबाइल फोन देख लो आप, 70,000 का भी निकलता किसी के जेब में। किसकन की एप्पल की आवाज आ रही है। सैलरी 15,000, 18,000, 25,000। लेना कैसा है? EMI। वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौज़िज़ सामिन इकराम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो रब्बिल आलमीन है, कायनात की हर चीज़ का वजूद अल्लाह के हुक्म से है और उसी का हुक्म होगा कि हर चीज़ का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। गर्ज़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझको और आपको जो ज़िंदगी दी और जो मौत देने वाला है, उस दरमियानी हिस्से के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हें मौत और ज़िंदगी देने वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल है, ये जानने के लिए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ज़िंदगी और मौत की तख्लीक़ अल्लाह ने कर दी, और ज़िंदगी में जब इंसान शऊर में आ जाता और फिर मौत के वक्त तक ये जो दरमियानी हिस्सा है वो शऊर वाली ज़िंदगी के लिए उसे तैयार किया गया कुरान मजीद देकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देकर, अच्छे बुरे की तमीज़ देकर, ताकि अपनी ज़िंदगी के जिस शोबे में भी वो वक्त गुजारें अल्लाह की रिदा हासिल करने की कोशिश करें। चाहे वो इबादतों के ज़रिए हो, तिजारत के ज़रिए हो, जॉब करने के ज़रिए हो, दावतों के ज़रिए हो, रिश्तेदारी के ज़रिए हो, या जो काम चाहे रात में हो या दिन का हो, मस्जिद का हो, घर का हो, बाज़ारों का हो, मंडियों का हो, शादी खानों का हो, जहाँ हो, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जहाँ जो मौका पड़ जाता
अल्लाह ताला इंसान को आज़म लेता है कि वो किस तरीक़े से अल्लाह की रिदा हासिल करने की कोशिश करेगा। गर्द अजीज़ दोस्तों, ज़िलहज के मुबारक महीने का आगाज़ हो चुका है और उसमें वो 10 बड़े दिन जिसकी कसम अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान मजीद में खाई है। ऐसे दिन जिसमें अल्लाह की किबरियाई बयान करने के दिन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह की किबरियाई बयान करने के दिन और ऐसे दिन जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल को जो इबादत भी की जाए बड़ा चढ़ा कर अजर व सवाब अता किया जाता है। अल्लाह को बहुत महबूब है इन दिनों में, ये दिन के वक्त में जो भी काम किया जाता है। गर्ज अजीज़ दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिस लम्हे जिस तरीक़े से इंसान को आज़माना चाहे अल्लाह का वो मंशा है, अल्लाह की वो चाहते। 2 महीने पहले रमज़ान का मुबारक महीना गुज़रा। जो चीज़ें हमारे लिए हलाल है, खाना पीना, ये हलाल चीज़ों को अल्लाह ताला हराम करके फजर से लेकर मगरिब तक इंसान को आज़माता था कि सब्र कैसे होगा, बर्दाश्त कैसे होगा, और कई अनगिनत फ़ायदे हैं जो आप रमज़ान के महीने में सुने होंगे। लेकिन अल्लाह की आज़माइश के जो तरीक़े होते हैं, उसकी जो कैफियत होती है, इंसान के लिए बस औक़ात इतनी मामूली चीज़ इंसान समझता है, लेकिन उसी मामूली चीज़ के ज़रिए अल्लाह ताला कभी आज़मा लेता। ये 10 मुबारक दिन, इसमें अल्लाह ताला जहाँ पर भूख और प्यास सब्र से रमज़ान का महीना अल्लाह ने आज़माया, ये 10 दिनों की आज़माइश पे आप तसव्वुर करके देखिए, जहाँ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये नसीहत दी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, इतनी पाकी और सफाई इख्तियार कर लो। ये 10 मुबारक दिन के आगाज़ होने से पहले आज़माइश किससे हो रही? ये नाखून नहीं काटना, ये बाल नहीं काटना। ये 10 दिन में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये चीज़ों से आज़मा रहा कि कौन बंदा है जो नाखून काटने से बच जाए, बाल काटने से बच जाए। आज़माइश का मियार देखिए आप, बंदा ज़िंदगी में खुशहाल होगा, बीवी है, बच्चे हैं, दौलत है, कारोबार है, गाड़ी है, ज़ाती घर है, आमदनी है, सब कुछ है। ये समझ रहा कि मेरे को दुआ मांगने की ज़रूरत ही क्या है ज़िंदगी गुजारने। एक नाखून की आज़माइश आ गई, एक छोटे से बाल काटने की आज़माइश आ गई। यहां अगर वो अल्लाह के इस फैसले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीमात से नफरत करे या रूगर्दानी करे या ये कहे कि होने वाला क्या है, अगर नफरत है फिर तो कुफ्र है। अगर सुस्ती काहली है तो अहले इल्म ने कहा मुनाफिकत की निशानियों में से एक निशानी है। फैसला किससे हो रहा आजमाइश का? एक नाखून से, बाल के कतरने से। अल्लाह के जो फैसले हैं, जिस वक्त पर जो अमल को अल्लाह ताला जैसे करने के लिए हुक्म दिया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यही आजमाइश है जिंदगी में। जब ये 10 ज़िलहज आ जाए, इसके कई फवायद है, लेकिन एक बात जिसको हम नजरअंदाज कर देते, मामूली समझते, लेकिन अल्लाह के करीब इसी से फैसले होते, इसी से मोहब्बत मालूम होती, इसी से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिदा की तड़प हमारे अंदर क्या है, कोशिश क्या है, जुस्तजू क्या है, उसका अंदाजा होता। इसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मोहब्बत हमारे अंदर क्या है, ये बात से अंदाजा होता है। ऐसी कई बातें हैं, लेकिन इसका तो हम तसव्वुर करके अंदाजा करके देखें। तो पहली नसीहत ये अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला जिस बात से चाहता है आजमा लेता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रमज़ान में एक आजमाइश थी, यहाँ इन दिनों में एक आजमाइश है। फिर अल्लाह ताला किसी को ऐसे भी आजमा लिया, सिर्फ ख्वाब में इशारा दे दिया गया था। ये जो भागदौड़ की उम्र का बच्चा है, 7 से लेके 11 या 12 साल के दरमियानी हिस्सा, किसी को ऐसे आजमाया गया कि बस अपने हाथों से उसको ज़ुबा कर रहे हैं। और नबी का जो ख्वाब होता वो भी अल्लाह की तरफ से वही होता। अहले इल्म ने रिवायतों को पेश करते हुए 1 से ज़ायद बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और फिर इशारा समझ के नबी को जो इल्हाम, जो वही, जो इल्म अल्लाह की तरफ से है, समझ गए कि ये आजमाइश में आगे बढ़ने वाली बात है, हराम नहीं है। आप और मैं अपने किसी इंसान को अपने हाथ से नहीं काट सकते, हमारे लिए तो जान को काट देना हराम है। बकरीद के मौके पर आप जानवर के बजाय किसी इंसान को नहीं काट सकते, ये तो हराम है। लेकिन वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला फैसला हो गया था। देखेंगे किस हद तक बंदा आगे बढ़ता है। इधर नाखून से आजमाया गया, उधर मासूम औलाद को काटने से आजमाया गया। लेकिन अजीज दोस्तों, कुर्बानी का वाकया बेशतर मौक़ों पे हम सुनते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो जज्बा, वो इताअत, वो मोहब्बत, सब कुछ सुना जा रहा, लेकिन एक शख्सियत को भूल जाते। इस वाक़े में, इस अजीब कुर्बानी में एक हस्ती को भूल जाते,
खवातीन अगर यहां मस्जिद में बैठी हैं, इस वीडियो के जरिए जहां तक पैगाम जा रहा, एक बहुत बुलंद तरीन मर्तबा, स्टेटस, मकाम, ये मुबारक दिन अगर कोई पेश करता है तो खवातीन के लिए पेश करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, यकीनन इनको भूला नहीं जा सकता, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी शख्सियत है जहां कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से पूछा, ख्वाब जब अल्लाह का आया था वही थी, वही भी काबी नबी के लिए वही होता है अल्लाह की तरफ से। बेटे से पूछते हैं, फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अब तसव्वुर करिए आयत, फंजुर माज़ा तरा जो पूछा जा रहा, ये कोई 40 साल के आदमी से पूछा नहीं जा रहा, ये कि इल्म की पुख्तगी, कुरान की तफसीर, हदीस की तफसीर, गहराई से इल्म रखने वाले बंदे से नहीं पूछा जा रहा। फंजुर माज़ा तरा एक ऐसे बच्चे से पूछा जा रहा जो आपके साथ इस मस्जिद में आपके बाजू में बैठा है, जिसकी उम्र 7 से 11 या 12 के दरमियान हो सकती, उससे पूछा जा रहा फंजुर माज़ा तरा, करते क्या? आप तसव्वुर करें, जब ये सवाल करने इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, तवील अरसे तक आप नहीं थे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। सीरत की किताबों में से 4 बार आपका आना जाना मिलता, उस दिन से जब आप दूध पीते बच्चे थे, छोड़ के चले गए थे वादी गैर ज़ी ज़रा में अपनी बीवी हाजिर के साथ अलैहिस्सलाम, इस्माइल की वालिदा के साथ अलैहिस्सलाम। वक्तन फ़ौक्तन दावत की सरगर्मियों के लिए दुनिया के दूसरे इलाकों में जहां आपको जिम्मेदारी अल्लाह ने सौंपी थी, वहां जाते, पलट कर आते, और जब इस मर्तबा आए थे, रात में वक्त गुजारते, सोते, ख्वाब आता, बेटे को देखते, जो तरबियत में छोड़ के गए थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरबियत नहीं थी। आपके फैसले थे, आपका माहौल था, आपकी तरबियत थी, अहकामात थे, सब कुछ था, लेकिन तरबियत किसकी थी? एक मां की थी, जिसको भूल गया जाता इस वाक़े में। अगर खवातीन इस मस्जिद में इस पैगाम को आप अगर सुन रहे हैं, इस ईद उल अधा के मौके पे बहुत बड़ा पैगाम, एक एक मां के लिए, एक लड़की के लिए जिसकी अभी शादी नहीं हो, शादी के तैयारियों में है, बहुत बड़ा मर्तबा तुम्हारा बयान किया जा रहा है। जब बेटे से पूछा जाता फंजुर माज़ा तरा, तेरा क्या ख्याल है, तो गुज़िश्ता 8, 10, 11 साल से जो मां की तरबियत थी, जो तकवा डाला गया था, जो मोहब्बत डाली गई थी, जो कुर्बानी का जज्बा डाला गया था, वो मां की तरबियत को अपनी जुबान से बेटा बाप के सामने बयान करता है। और अमानतदारी कि आपके पीछे भी मां की ये तरबियत थी, आप मौजूद नहीं थी भी तो मां का ये हाल था, ये तालीम थी, ये तरबियत थी, ये तकवा था, ये मोहब्बत थी, ये जज्बा था, ये कुर्बानी का जो हम बयान कर रहे हैं आपके सामने। बेटे ने कहा फलम्मा, ए अब्बा जान, फंजुर माज़ा तरा, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। करिए जो करना है, रब का हुक्म करिए, इंशाअल्लाह सब्र करने वाले में आप मुझे पाएंगे। कौन क्या नबी है इस्माइल अलैहिस्सलाम? अभी 7 से 12 साल का बच्चा है, जवाब दे रहा। तरबियत किसकी, माहौल किसका? मां का, औरत का मुकाम। लेकिन अगर आज कोई मां अगर ये बात सुन रही है और उसके बाद 7 से 12, 13, 14 साल का बच्चा है, लेकिन अफसोस है कि अगर वो मां अपनी औलाद को कुरान भी नहीं पढ़ा सकती क्योंकि खुद उसको कुरान पढ़ने नहीं आता, तो अफसोस है बहुत। अल्लाह हिदायत नवाज दे, रहमत नवाज दे उम्मत मुस्लिमा पर। फंजुर माज़ा तरा, कुरान पढ़ना नहीं सिखाया गया, कोई रिजल्ट आ गया, रिपोर्ट कार्ड आ गया, बच्चा हिफ्स कर लिया, कुरान पढ़ के सुना दिए, यकीनन खुशी की बात है। कोई हदीस पढ़कर सुना दिए, कोई स्पीच देकर सुना दिए, ये कैफियत, ये जज्बा, ये ईमान। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप काटिए, मैं कटने के लिए तैयार हूं, इंशाअल्लाह सब्र कर लूंगा। एग्जाम चल रहा, अगर एग्जाम के दिन रात भर बच्चा पढ़ लिया, 10th का की 9th का की, माई सुलादरी फजर को नहीं उठाने के बाद सो गए तो अच्छा है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। माहौल क्या हो रहा है, मुल्क का हालात, हुकूमतें, फैसले, क्या जा रहा रुख।
कुरान की तिलावत, हदीस की तिलावत, समझदारी के साथ वो मोहब्बत ईमान पैदा होना जिसकी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के दिन 70 के करीब सहाबा शहीद होने के बाद जख्मियों को लेकर करे थे। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान, अल्लाह ईमान की मोहब्बत हमारे अंदर अता कर दे। वज़य्यिनू फी क़ुलूबिना, हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे इस्लाम की सारी बातें समाने के लिए। कुफ्र से नफरत दे दे, नाफरमानी से नफरत दे दे, रुश्द वाले कमाल के दर्जे वालों को में हमें शामिल कर दे। किन आजमाइशों में हम जिंदगी की, आप सोचिए। माँ औलाद को बाप के खिलाफ कर दे रही, किस वजह से? माँ की कुछ फरमाइशें पूरी नहीं होने पे, औलाद की कुछ फरमाइशें पूरी नहीं होने पे घर में औरत औलाद को ही बाप के खिलाफ कर दे रही। और यहां मकाम या मिजाज ये है, अल्लाह की ताबेदारी, बाप की ताबेदारी, वक्त के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। मामूली साइकिल वक्त पे बच्चे को लाके नहीं दिए तो फिर क्या तरबियत है मां की, सोचिए। बच्चे को आप एक 10 रुपए का चॉकलेट नहीं दिलाए तो उसकी बेचैनी कैसी रही, सोचिए आप। सब्र का मिजाज खत्म होते चला जा रहा। ईमान की कैफियत, ईमान की मोहब्बत, ईमान का जज्बा, कुरान और हदीस की मोहब्बत निचोड़ना, यह कैफियत। सिर्फ कुर्बानी का वाकया, क्या वाकया है भाई? अरे वाकया तो सालों साल से सुन रहे हैं। बाप का क्या किरदार है, माँ का क्या किरदार है। बच्चे में सिर्फ रटाना नहीं है, जज्बा ईमान लाना, सब्र की कैफियत लाना। जिंदगी में हर बात जब बच्चा बोलता आप कर देते। कभी जिंदगी में ऐसे हालात भी आ सकते जब तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो, हम नहीं बोल सकते। नहीं को बर्दाश्त करने का मादा होना औलाद में हमारी, नहीं पे जिद नहीं हो सकती। मामूली फोन आप हाथ में दे दिए, बच्चे को आपको जरूरत है फोन की, बच्चा आपको फोन नहीं दे रहा, आप फोन लेना चाह रहे, घर में हंगामा हो जा रहा। सब्र कहां है? बच्चों में तरबियत भी होना, जिंदगी में नुकसान भी हुआ तो अच्छी बुरी तकदीर इस जिंदगी का हिस्सा है, अकीदे का हिस्सा है। जिंदगी में कभी हम तुमको नहीं बोल सकते, किसी बात के लिए नहीं दिला सकते वो चीज। अगर नहीं है तो नहीं को भी कबूल करना तुम्हारी इताअत का हिस्सा है, तुम्हारे दीन का हिस्सा है। अपनी औलाद की फिक्र बिलखुसूस अजीजों से याद रखिए, माओं का बहुत बड़ा रोल है। और औरतों के मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह से डरो, इनकी दीन की तालीम और तरबियत देने में पीछे मत हटिए आप। दुनियावी तालीम देने में औरतों को पीछे मत हटिए आप। इनकी जितनी तरबियत होगी, सबसे बेस्ट स्कूलिंग यही है। आज दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, लाखों लाखों लोगों का, सबसे बेहतर स्कूलिंग होम स्कूलिंग होती। जो मां में काबिलियत है, जो बाप में काबिलियत है, इंग्लिश, मैथ, साइंस आपको आता पढ़ाने 10 तक, मत भेजाओ स्कूल, आप घर में पढ़ाइए। आपका साथ, आपकी मोहब्बत, आपकी तरबियत, पानी पी रहे हैं आप उसके साथ है, खाना खा रहे हैं आप उसके साथ है, कपड़े पहन रहे हैं आप उसके साथ है, बाहर जा रहे हैं आप उसके साथ है। तरबियत जो मिलती वो जो स्कूल में कितने बड़ी लेवल का नहीं मिल सकती तरबियत, जो तरबियत मां के बाद मिल सकती। अगर मां बाप में इतनी काबिलियत है, एसएससी 10 तक आप पढ़ा सकते, घर में पढ़ाओ। इसलिए कि जो माशरा आज है वो स्कूलों को भेजाने का माशरा नहीं है, मुस्लिम माशरा भी रहता। ताज्जुब करेंगे आप, 6-7 क्लास के बच्चे ई सिगरेट लेके आते, कभी गाली गलौज, ड्रग का माहौल। भाई ला लिया अभी सिगरेट, कहां से ला लिए? डैडी पीते थे, मैं ला लिया। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। उधर मैं क्या तरबियत और आप क्या तरबियत है? तरबियत माहौल से होती। सहाबा का आप सोचिए माहौल कैसा था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्र छोटी 6 साल, शौहर कायनात का आला तरीन शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, बाप सहाबी, मां सहाबिया, भाई सहाबी, बस्ती के बाहर निकल रहे सहाबा के घर, माहौल ही माहौल, माहौल ही माहौल। करनी कहा सबसे बेहतर जमाना हमारा जमाना, क्यों? माहौल था वहां पर। आज माहौल कहां है हमारे पास? छुपाना है माहौल से। आज छुट्टियों में नानी कन जा रहे हैं, नानी के घर का एक माहौल, दादी कन जा रहे हैं, दादी के घर का एक माहौल,
तरबियत कहां हो सकती है फिर? अगर जहां औलाद के दीन का नुकसान हो रहा, माशरे से रोकना आपकी जिम्मेदारी है। जहां से नुकसान दिख रहा वहां रोकना आपकी जिम्मेदारी है। सोचिए, कुर्बानी का वाक़या मामूली नहीं है। एक बच्चे का जवाब, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मैं सब्र करता हूं, आप जो सो करिए, कदम बढ़ाइए। मामूली बच्चा। आप सोचिए, इतने दर्जे की तालीम तरबियत उस बच्चे की है, इतनी बड़ी बात कह सक रहा हूं, वही के जज्बे कैफियत को समझ गया। और दूसरी हदीस इस मौके पे पढ़ूं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो नमाज की तरबियत दो, और 10 का हो गया, नमाज नहीं पढ़ा तो क्या करना है? तरबियत के लिए हल्की सी मानना है, बेतुका नहीं। मेरा एक सवाल है, आप जरा तवज्जो दीजिए। बच्चे तो छोड़ दो आपके 10 साल के, हम जितने यहां बैठे हुए हैं ना, 10 साल में अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा तो मारने का हुक्म है इस्लाम में। तरबियत के लिए एक लिमिट है उसकी मारने की। जख्म है जैसा नहीं मार सकते आप, निशान है जैसा नहीं मार सकते आप, तरबियत के लिए। और जो माँ बाप मारते नहीं, कभी वो मार लिए तो बच्चे पे बहुत बड़ा असर होता तरबियत के लिए। मार के पीछे भी एक हिकमत, एक फायदा है। लेकिन मारेंगे कब आप? नमाज पढ़ने का मतलब ही नहीं खाली उठना, मस्जिद चले जाना, इमाम जैसा कर रहा वैसा करना नहीं। नमाज के 14 अरकान है, अगर वो 14 में से कोई एक अमल भी नमाज में छूट गया तो 10 सजदे सौ कर लो, आप नमाज ही नहीं होती आपकी। वो आपको मालूम रहा तो आप बेटे को सिखा सकते थे। 8 वाजिबात है सलाह के, जिसमें से अगर कोई एक वाजिब अमल छूट गया, सिर्फ सजदे सौ काफी है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन 14 अरकान में से एक रुकन भी छूट गया, रुकन अदा करने के बाद सजदे सौ होता, खाली सजदे से करो तो नमाज इनवैलिड हो जाती। ये सिखा के मारना है। नमाज को जहां मतलब खाली ठहर जाना नहीं है। तालीमी और तरबियत होंगी कि नमाज के अरकान, वाजिबात, सुनन, कौली, फेली ये सब मालूम है, तब आपकी मार का जवाब मिल सकता। ऐसा बच्चा 10 साल में हिफ्ज कर लिया, 11 साल में हिफ्ज कर लिया, 12 साल में हिफ्ज कर लिया, या नमाज के लिए लाके बच्चे को ठहरा दिया, अरकान, वाजिबात, सुनन की तालीम नहीं है, मारना कब है? साहबा कराम के बच्चों की जिंदगी आप उठा के देखिए, बचपन ही से ऐसी तालीम और तरबियत दे, बच्चे बच्चे हदीसा बयान करके बड़े बड़े मसाइल उम्मत के आज मेंबरों से अगर बयान किया जा रहा, उस जमाने के बच्चे थे जो हदीसा बयान करते। 2000 से जायद हदीस कौन बयान कर रहा? 9 साल से लेकर 18 साल की लड़की आयशा बिन्त अबी बकर रदियल्लाहु अन्हा बयान कर रही। 9 to 18 ईयर्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई 18 साल उम्र थी आयशा की। 9 साल में विदा हुई। 9, 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर 18, सिर्फ 9 साल की ये बच्ची 2200 हदीसें बयान कर दी। क्या उम्र है? अबू हुरैरा की उम्र देखिए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अल्लाह, अबू हुरैरा और उसकी मां की मोहब्बत मोमिनों के दिलों में डाल दे। 6 हिजरी में इस्लाम कबूल किए, 11 में आपकी वफात हुई। सिर्फ 4 साल मिले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के। 4 साल में 6000 से जायद हदीस उम्मत तक पहुंचा दी। उम्र क्या थी निकाल के देखो। क्या कोई 60 साल का इंसान था? क्या 70 साल का इंसान था? परचम ले रहे 9 हिजरी में फलस्तीन की तरफ मुसलमानों का लश्कर जा रहा। जैद के हाथ में अलम है, अबू बकर शामिल है, उस्मान शामिल है, उमर शामिल है। ऐसा नौजवान जिसकी उम्र 16 साल की है, पूरी हिदायत, हिकमत, इल्म के साथ मुसलमानों के जंग का अलम उस शख्स के हाथ में। क्यों? उनके घरों का माहौल वैसा था। जब ऐसा माहौल होता तभी आवाज आती, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मैं सब्र करूंगा। आप साइकिल नहीं दिलाते, आप मेरा ख्वाहिश पूरी नहीं करते, साबिरीन। मेरे कपड़े आप नहीं दिला सक रहे, साबिरीन, मैं सब्र करूंगा। ये ईद को कुर्बानी के लिए जानवर घर पे नहीं आ रहा, दोस्तों के पैदा रहा, मैं सब्र करूंगा। ये क्या स्कूल में आता? ये क्या कॉलेज में आता? ये अगर हमारे पास वो हिदायत और जज्बा है तो जब आ सकती चीज। फलम्मा अस्लम वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम कद सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। फिर आप ईद के दिन फिर वाक़या सुनिए। 10 साल से सुन रहे हैं, 40 साल से सुन रहे हैं, फिर सुनते रहो।
लेकिन कम से कम माँ बाप अपनी औलाद के लिए कैफियत एक जज्बा इस साल हम ला लिए ईद उल अज़हा के मौके, तो कामयाबी है। तीसरी नसीहत, 10 ज़िलहज यौमुन नहर, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन कुर्बानी का दिन है, अल्लाह को खून बहाने से ज्यादा कोई दूसरी इबादत महबूब नहीं उस दिन। फराइद अपनी जगह, नवाफिल में, नॉन ऑब्लिगेटरी में, यौमुन नहर, जिस तरह नमाज कुर्बानी है, जिस तरह नमाज इबादत है, दुआ इबादत है, रोज़ा इबादत है, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होना, ये कुर्बानी भी एक इबादत है, इबादतों में एक इबादत है। इसलिए कि नमाज के फौरी साथ अल्लाह कुर्बानी को जोड़ दिया कुरान में, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, सला कायम करो, वनहर, कुर्बानी दो अपने रब के लिए। इससे तादनी है, बकरीद आती है, सवालात आ जाते हैं, मल साहब मैं एक जनों को 10,000 रुपये दिया था, मैं एक जनों को 50,000 रुपये दिया था, अब फोन पानी में गिर जाने दो बकेट में, और फोन वाला बोल दिया फोन खुलने वाला ही नहीं आपका। चैलेंज है मेरे को, आप रात तक फोन लाते न लाते बताइए। जितने में फोन आता ना उससे कम में बकरा है अभी, उससे कम में बकरा है। तनख्वाह क्या है? 15,000, 20,000, 25,000। मोबाइल फोन देख लो आप, 70,000 का भी निकलता किसी के जेब में। आईफोन निकल रहा तो लाइन है, किसकन किसकन की एप्पल की आवाज आ रही है। सैलरी 15,000, 18,000, 25,000। लेना कैसा है? EMI, बजाज फाइनेंस, मारो काढ़ा घसो फेंको। अब उसकी भी अलग हिकमतें, सूद, फिर बयान फिर सूद की तरफ चले जाता। अवॉइड करिए वो चीज, EMI की चीज़ा, गरर है उसमें, धोखा है उसमें, कंडीशन है उसमें। अगर मैं नहीं भरा तो मैं सूद भरने तैयार हूं। 27 दर्जे खाली सूद खाने पीने वाले के गुनाहों के 27 लेवल से सबसे कमतर 27 दिए हैं। मां से शादी करने का जैसा गुनाह है वैसा गुनाह सूद का सबसे लीस्ट है। ये हदीस कैसे को याद रखिए, और अगर मैं भूल रहा हूं तो याद दिलाओ, इंशाल्लाह भूलूंगा नहीं। पहला दर्जा क्या है वो खुतबे के आखिरी हिस्से में आता। 27 दर्जे हैं सूद के। लीस्ट दर्जा क्या है? ऐसा आदमी मां से शादी करता, अगर कोई पूछा तो कैसी करायत होती? अगर कमतर भी ईमान रहा तो सूद से वैसी कराई होता ना। मेरे को आपको अल्लाह बरकरार रखे, मोहब्बत हलाल अपनाने की और हराम की नफरत हमारे अंदर अल्लाह डाल के रखे। पहला दर्जा 10 ज़िलहज यौमुन नहर। तसव्वुर करिए आप, क्या कंपैरिजन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में। यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन, लिहाजा गुजारिश है इस इबादत को अंजाम दीजिए। कर्ज लेके भी कर सकते तो करिए, बिल्कुल जायज है। कर्ज लेके हज को भी जा सकते आप, अगर आपका देने की इस्तात है तो। कुर्बानी भी दे सकते हैं, मोबाइल फोन उठा ले सकते हैं, मगर कुर्बानी की बात हम सोच रहे हैं क्यों? सतजीदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। बेटे को काटने तैयार थे, हम नहीं। एक जानवर को इबादत, इसके क्या फायदे हैं? तकवा क्या हासिल होता? दिल की खुशी इल्म के साथ हो तो उसका फायदा अलग है। 10 ज़िलहज, सूद का 27वां दर्जा, मां से जीना, हाईएस्ट दर्जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा में खुतबा दिए थे, 10 ज़िलहज को भी खुतबा दिए, 11 तारीख को भी खुतबा दिए, मुख्तलिफ मौक़ों पे। 10 के खुतबे में सवालात थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बड़े अहम, बड़ी अहम नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यौमुन नहर जिस दिन कुर्बानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिन सहाबा कराम थे, पूछते, एक ग्रुप है सहाबा का, कहा बताओ ये कौन सा महीना है, महीने का नाम क्या है? सहाबा ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के खामोश हो गए। रावी हदीस कहते हैं हम ये समझे शायद इस महीने का नाम बदल दिया जाएगा। उतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या ज़िलहज का महीना नहीं है? सहाबा ने कहा भला बेशक ज़िलहज का महीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन सा शहर है? सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। रावी हदीस कहते हम ये समझे
शायद इस शहर का नाम भी बदल दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या ये मक्का शहर नहीं है, हुर्मत वाला शहर नहीं है, जहां पर झाड़ के पत्ते तोड़ना भी मना है, जहां पर जानवर को कत्ल करना भी मना है, इंसान को कत्ल करना तो दूर की बात, हुर्मत वाला शहर उसे कहा जाता। यानी कुछ चीजों की हुर्मत है, वहां पर हलाल चीजें भी नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मक्का शहर नहीं है, कहा भला मक्का शहर है। तीसरा सवाल किया, आज कौन सा दिन है? कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खामोश हो गए। रावी हदीस कहते हम समझे शायद इस दिन का नाम बदल दिया जाएगा। उतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या यौमुन नहर नहीं है, क्या खून बहाने का दिन नहीं है, क्या कुर्बानी का दिन नहीं है? सहाबा ने कहा भला बेशक आज कुर्बानी का दिन है, हुर्मत वाला महीना जिसमें जंग भी नहीं लड़ी जाती, मक्का शहर हुर्मत वाला शहर, ये दिन ईद का दिन, मुलाकात का दिन, मोहब्बत का दिन, तकवे की अल्लाह के सामने गवाही देने का दिन, गुरबा को तकसीम करने का दिन, खुशी का दिन। कहा है मेरे असहाब मोहम्मद सुन लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद अब आ रही। अजीज दोस्तों 10 जिलहज, अगर ये दिल मैला जो आपको गुज़िश्ता जुमा कहकर गया था, वो अगर मैला दिल है, कुर्बानी देने आप निकले, नफरतें हैं छोटी छोटी बातों के लिए, तो कहा आज एक मुसलमान के करीब दूसरे मुसलमान की जान, उसका माल, उसकी इज्जतें ऐसे ही हुर्मत के एहतराम के काबिल है जिस तरह ये महीने की इज्जत है, जिस तरह मक्का शहर की इज्जत है, जिस तरह यौमुन नहर ये ईद के दिन की इज्जत है। तुम्हारे करीब दूसरे मुसलमान के माल की भी वैसी इज्जत हो, उसके इज्जतों की भी वैसी कदर हो, और उसके जान की भी वैसी कदर हो। ये दिन कोई मामूली दिन नहीं है। एक मुसलमान चाहे बाप की शक्ल में हो, मां की शक्ल में हो, भाई हो, ससुर हो, दादा हो, मामा हो, रिश्ते के मिलने वाला हो, दोस्त हो, बस्ती वाला कोई हो, ऐसी ही इज्जत है जैसे 3 चीजों की इज्जत है। 10 जिलहज आता चले जाते, सिर्फ कुर्बानी के मसाइल सुनने का नहीं है, मसाइल के साथ साथ सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन का वो जो जज्बा है वो लाना, ये कैफियत। दिल मैला, रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे हैं सालों से, वजह क्या है? एक बार दावत में नहीं बुलाए थे, ये वजह। हैदराबाद तो लाड़ा कैसे, वहां नवाबी लाड़ा, वलीमे के दिन साले साहब बहनवे साहब को चमचे से मिठा नहीं खिलाया तो झगड़ा हो जाता था। इस पर झगड़ा, ये लेवल है अपना। फिर ईद, वो बच्चा पैगाम दिया, सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अफसोस ये जो दौड़ चल रहा ना, इज्जतों की धज्जियां उड़ाने का दौड़ चल रहा है। ये 10 जिलहज जो आ रहा, इज्जतें तुम्हारी जो धज्जियां उड़ा रहे एक दूसरे की, जैसे मक्का की इज्जत है, जिलहज के महीने की इज्जत है, यौमुन नहर की इज्जत है, वैसी इज्जत होना तुम्हारे करीब, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे रिश्तेदारों की। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में हम गवाही डालो, धज्जियां उड़ा दे इज्जतों की। कुछ हुआ कि मीडिया में डाल दे तुम, कुछ हो जाता, क्या होता वो सुनिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहता है तुम लोगों की इज्जतें उछालने, ऐब निकालने से बाज आ जाओ, खबरदार हो जाओ, लेकिन अगर तुम ये अमल नहीं छोड़ोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारे घरों में तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश कर देगा। दूध के धुले हुए समझ रहे हैं क्या अपने आप को? वो राज रातों के, वो राज दिन के, बाप के सामने अगर खुल गए, मां के सामने अगर खुल गए, भाइयों के सामने अगर खुल गए, तो अल्लाह वार्निंग दे रहा, हम तुम्हारे ऐबों का पर्दाफाश कर देंगे। फिर किसी मुसलमान की इज्जत मक्का शहर की जैसी इज्जत, हुर्मत वाला है जो महीना है, बड़ी इज्जत वाला महीना, इसका इल्म नहीं हमको, इसलिए मुसलमान की इज्जत नहीं। यौमुन नहर कुर्बानी के दिन का इल्म नहीं हमको क्या है वो दिन, इसलिए मुसलमान की इज्जत नहीं है।
ये हदीस समझना तो पूरे यौमुन नहर की बरकत क्या है वो समझना, ये हदीस समझना तो जिलहज के महीने की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना, ये हदीस समझना तो मक्का शहर की अजमत क्या है पहले वो समझना, उसके बाद ये नुक्ता समझने आ सकता। नफरतें रख के अजीज दोस्तों आप कुर्बानी दे रहे हैं तो फिर कुर्बानी के दिन ही अल्लाह के नबी से नसीहत करे, दूसरे मुसलमान की इज्जत तुम्हारे करीब ये 3 चीज़ों के जैसी होनी चाहिए। नफरतें रहती, मैं और आप कोई फरिश्ते नहीं हैं, और ना आई हुई जो सो बीवियां घरों में कोई फरिश्ते हैं, जन्नत सिफत है, दुनिया है ये। 10 मेंटालिटी के लोग रहते हैं, आपकी जैसी सोचे वैसे 1 लाख लोग दुनिया में रहते, उससे ज़्यादा रहते, इख्तलाफ रहता। नबियों के बेटों में भी इख्तलाफ था। याकूब अलैहिस्सलाम, नबियों के बेटों में इख्तलाफ था। किस्सा जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा अहसनुल क़सस, किस्सों में बड़ा अच्छा किस्सा हम तुमको सुनाते। ईद उल अज़हा से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ो, आयत नंबर 77 से लेके 100 तक पढ़िए, ये आयत नंबर 70 से 100 तक पढ़िए, शुरू निकाल के तवज्जो से पढ़ो। और अब ईद से पहले आप जिससे नफरतों में पाल लिए, बेकार छिल्लट चीजों के लिए दिल साफ नहीं हो रहा अभी भी, तो भी ईमान का जायजा लेना। हसद में भाई की कुएं में फेंक दिए, किसको? यूसुफ को अलैहिस्सलाम, बच्चे थे वो भी, कम उम्र। किसके बेटे? याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। कौन याकूब अलैहिस्सलाम? इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे। कौन इसाक अलैहिस्सलाम? यही इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सारा कनेक्शन, इब्राहिम के बेटे इसाक, इसाक के बेटे याकूब, याकूब का लक़ब इज़राइल, बनी इज़राइल, ये जो इज़राइल आज उन्हीं के नाम से है। यहूद और नसारा मानने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच सुनिए आप, केनेसेट में जाके जेरूसलम में 2-4 महीने पहले जो दिया, क्या बोल रहा उन्हें? मैं शुक्र अदा करता हूं इब्राहिम के रब का। मानते हो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? है जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले आए हुए पैगंबर उनके पास पूरे। यूसुफ सलाम को फेंक दिए, अल्लाह तकदीर में खैर लिखा, निकले, आगे बढ़े, मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। यही याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो हाथों से फेंक दिए थे गल्ला लेने के लिए, अनाज लेने के लिए उनके पास आते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक सगा भाई था बुनियामिन, उसको भी लेके आते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद एक बार गल्ला लेने आए, पहचाने नहीं क्योंकि चेहरे जो सो उम्र के हिसाब से तब्दील हो गए। बुनियामिन को पूछा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक प्लान करे, कहा बादशाह के पानी पीने का प्याला बुनियामिन के बस्ते में डाल दो। बुनियामिन के बस्ते में डाल दिए, चेकिंग हुई, बोले प्यारा बादशाह का चोरी हो गया। दस्तूर ये है जिसके बस्ते में प्याला मिलेगा उसे यहीं रखा जाएगा। प्लान यूसुफ अलैहिस्सलाम का था, लेकिन जो नफरत है ना यहां से निकलती, यहां जबान से निकलती, और जबान चलाने में तो आखिरी अपने लोग। तो बुनियामिन प्लान करे, अल्लाह का फैसला था, ऐलान किया गया बादशाह का प्याला गुम हो गया, तलाशी ली जाए। बुनियामिन के बस्ते में तलाशी मिली। बुनियामिन को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा यहां बिठा दो। जब बुनियामिन के बस्ते में निकला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई नो, फेंकने वाले सौतेले भाई, दोनों है सगी औलाद याकूब अलैहिस्सलाम के। नफरत नबियों के बेटे में भी आती, कभी हसद आ सकती, लेकिन दुश्मनियां पाल के कुर्बानी देना फिर क्या फायदा? जुबान चलती सो देखिए आप, नफरत जो दिलों में है, हम भी कैसे हो सकते? यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सौतेले भाई जुबान पे से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून। इत्तला मिली सौतेले भाइयों को, अच्छा इन्हें चुरा लिया। क्या कह रहे हैं? सुनिए आप, नबी पाक दामन मासूम, उसको कह रहे हैं अरे इन्हें अगर चुराया है प्याला तो ताज्जुब की बात नहीं, हमको इसलिए नफरत जबान से निकलती है कि इसका एक भाई था यूसुफ, उन्हें भी चोर था। अल्लाह अकबर।
चेहरे पे नबी के कहा जा रहा उन्हें भी चोर था। और अल्लाह ताला कैफियत बयान कर, जब दिल की तकलीफ होती ना, वलम युबदी लहुम फअसर्रहा यूसुफ फी नफ्सी, अपने नफ्स में दबा लिए यूसुफ उस बात को, उस गम को, उस फिक्र को, उस तकलीफ को। क्या कह रहे हैं लोग। चले गए, कहा जाओ अब्बा के पास जाओ। बात आगे बढ़ गई, अब्बा के पास गए। अब्बा ने कहा, याकूब अलैहिस्सलाम ने, जरूर कुछ बात है, दोबारा जाओ, मुझे उम्मीद है रब की जात से कि मामला सेटल हो जाएगा, जाओ। तो गए, जाकर कहा, यूसुफ हमारे वालिद बूढ़े हैं, गल्ला दे दीजिए, छोड़ दीजिए बुनियान में इनको। तो यूसुफ कहते हैं अपने भाइयों से, क्या कहते हैं, क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। एहसास भी है आज गल्ला मांगने आ गए, एहसास भी है कि जी हालत में तुमने बुनियामीन और इसके भाई यूसुफ के साथ क्या क्या किया था, याद है। याद दिलाते ही एहसास हो गया, सवाल करे होश उड़ गए। क़ालू अइन्नक लअन्त यूसुफ, अरे तुम्हें कैसे पता, अंत यूसुफ, तुम ही तो यूसुफ नहीं कहीं, तुम ही वो यूसुफ हो क्या जिसे 2 दिन पहले हम चोर कर कर गए थे। तुम ही तो यूसुफ हो क्या जिसकी नफरत में कुएं में फेंक दिए थे। तुम ही वो यूसुफ हो याकूब के बेटे, अरे हम ही है वो याकूब के बेटे अलैहिमुस्सलाम। क़ाल अना यूसुफ व हादा अख़ी, मैं ही हूं यूसुफ, अरे जिसे कल चोर करके गए थे मैं ही हूं यूसुफ, और ये मेरा भाई है। अब सुनिए अजीज दोस्तों, नफरतें पाल के कुएं में फेंके गए, चोर चेहरे पर कह गए, सब कुछ मौका था, फाइनेंस मिनिस्टर थे, पूरा बदला ले सकते थे, इस्लामी हक था। कहा क़ाल ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। ए मेरे भाइयों, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कोई पकड़ तुम पे करने वाला नहीं हूं। यग़फिरुल्लाहु लकुम, सबको माफ कर दिया, अल्लाह रहम कर दे तुम सब पर। ये है दी दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी औलाद का सिलसिला ये है। पहली औलाद वो है सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, दूसरी औलाद ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो यूसुफ इब्राहिम के खून से है अलैहिस्सलाम। यग़फिरुल्लाहु लकुम, माफ कर दिया तुम सबको। कुएं में फेंके थे आपके रिश्तेदार, आपको, आपके मुंह पे चोर बोले आपको, यग़फिरुल्लाहु लकुम, तो भी माफ करना है। नबी तो नहीं है ना मैं और आप, नबी तो नहीं है ना मैं और आप। यग़फिरुल्लाहु लकुम, यही 8 हिजरी में जब मक्का फतेह हुआ, कुरैश के लोग जो मुसलमानों के खून के दुश्मन थे, काबे की चौखट पर करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा, आज वही कहता हूं तुमसे जो यूसुफ ने अपने भाइयों से किया था, यग़फिरुल्लाहु लकुम, तुम सबको माफ कर दिया। किब्र, तकब्बुर, दिल की तंगी, मैल, वमन युक्का शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, अरे दिल की तंगी से जो बचा लिया गया, यही कामयाबी पाने वाले लोग हैं। ये तीसरी नसीहत है दोस्तों, मसाइल बयान नहीं कर रहा हूं भी मैं आपसे, मसाइल तो आप सीख लो। पैगाम क्या है, नाखुन, पैगाम क्या है, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, पैगाम क्या है, यग़फिरुल्लाहु लकुम। अजीज दोस्तों, दिल का मैल साफ करिए। ईद की कुर्बानी इबादत है, पैसे नहीं है, कलाने वाले हैं, कर्जा लेके करो। इसकी बरकत से क्या क्या फवायद दुनिया में हो जाते हो नहीं समझते हैं। खुशी से करो, ना अल्लाह को खून पहुंचने वाला है, ना अल्लाह को गोश्त पहुंचने वाला है। फिर क्या, तकवा, कैफियत देखता अल्लाह, कैफियत। कुर्बानी को नहीं है मगर जुस्तजू कर रहा, कोशिश कर रहा हूं लाने की, कुछ करता हूं मैं, इबादत करता हूं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सदका करो अल्लाह की राह में। सदका करने वाले जिसके बाद जो था लाके डाले। एक साहबी यहूदी के खेत में काम करे, उन्हें उजरत दिया, वो उजरत में बुट्टी भर के खजूर दिया, वो खजूर लाके मस्जिद नबी में रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पूरे सदक़े के ऊपर इसके सदक़े को रखो। जुस्तजू थी उसका, कोशिश थी, मोहब्बत थी, अल्लाह की राह में कुछ तो दूं। तो कुर्बानी इबादत है, जैसे नमाज इबादत है, ये कुर्बानी इबादत है, जैसे रोज़ा इबादत है। अल्लाह इस कुर्बानी इबादत की सारी बरकतें हम सबको अता फरमाए, हर खैर अता फरमा अल्लाह, हर शर को ज़िंदगी से चुन चुन कर हम सब की सलामती के साथ हमेशा के लिए दूर फरमा दे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।